हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। जी हाँ, एसएससी जीडी की जो हमारी उड़ान सीरीज चल रही है उसके 18 आपके पास सेट पेपर पहुंच चुके हैं और ये 19 सेट पेपर है। और बात ना करते हुए, देर ना करते हुए हम सीधे प्रैक्टिस पेपर की तरफ चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ रेखांकित है, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी। यहाँ पर वह होना चाहिए, वह ना मानी, तो वह के स्थान पर क्या आ जाएगा? अच्छा, वहां नहीं मानी, ये गलत नहीं है, गलत ऑलरेडी दिया गया है। सही क्या आएगा? तुम ना मानी, की ना मानी, मैं ना मानी, वह ना मानी, तो क्या होगा? वह ना मानी। मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से करना है। तो जानने की इच्छा, जब जानने की इच्छा उठती है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? जानने की इच्छा जिज्ञासा है, लिप्सा है, पिपासा है या आशा है? जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? छाती पर चना दलना। छाती पर चना दलना होता है क्या? अभी तक आपने कोई ऐसा मुहावरा सुना जहां हो छाती पर चना दलना? मैंने तो छाती पर मूंग दलना जरूर सुना है। जी हाँ, सही ये है। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। वह अभी अभी खालिस्तान के घर गया है। वह अभी अभी खालिस्तान के घर गया है। लोकेश, दूसरे, कोई, किसी। भाई अभी अभी लोकेश के घर गया है, दूसरे के घर गया है, कोई के घर गया है, किसी के घर गया है। लोकेश के घर गया है, सही संज्ञा यही है, सर्वनाम नहीं था। नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग को उचित वाक्य खंड से प्रतिस्थापित करें। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। ठीक है, तो हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी, गले को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। गले की जगह हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी, हमारे गले में स्वाधीनता की बेड़ियां पड़ी थी, हमारे हाथों में, हमारे पैरों में पराधीनता की हथकड़ियां। तो पैरों में पराधीनता की बेड़ियां, जब बेड़ियों की बात करते हैं तो पैरों की बात होती है और जब हथकड़ियों की बात करते हैं तो हाथों की बात होती है। चलिए अगला, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित एकार्थी शब्दों से करें। खालिस्तान बदलती नहीं है और खालिस्तान हमेशा बदलती है। खालिस्तान बदलती नहीं है, यहां पर ऋतु, झूठ मौसम, सत्य सपना, टूटा सपना, तो क्या होगा? खालिस्तान बदलती नहीं है और खालिस्तान हमेशा बदलती है। ऋतु झूठ नहीं बदलती और मौसम हमेशा बदलता है, सत्य बदलती नहीं, तो टूटा बदलती, क्या होगा आप बताइए? ऋतु बदलती नहीं है और ऋतु हमेशा बदलती है। यहाँ ऋतु बदलने का मतलब है इंसान की फितरत की बात की गई है ना। चलिए, सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ है विरोध में खड़ा होना, पीछे पड़ना, हर स्थिति में साथ देना, सिर ऊपर करना। सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ है। सिर उठाना है विरोध में खड़े होना, पीछे पड़ना, हर स्थिति में साथ देना, ऊपर करना। तो सिर उठाना मतलब होता है किसी भी बात का विरोध करना। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य साधारण क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है? साधारण क्रिया विशेषण से देखिए, हाय वहां जाता है। अरे वह अब पढ़ना चाहता है। हाय यह यहां आता है। सेवक कहाँ गया? तो बताइए कौन सा क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रख रहा? क्रिया विशेषण, वहां जाना, अब पढ़ना, यहां जाना, कहाँ गया। तो अरे यहाँ पर साधारण क्रिया विशेषण संबंध नहीं रख रहा। अरे वह अब पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण अब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, इसलिए सामान्य तो नहीं है। मैं तुम्हारे खालिस्तान भविष्य की कामना करता हूँ। किस भविष्य की कामना करते बताइए, कौन सा सही शब्द होगा? उज्जवल भविष्य की, उज्जवल भविष्य की, उज्जवल भविष्य की या उज्जवल, मतलब यहाँ पर वर्तनी आई है। आपको पहचानना है कि कौन सा सही शब्द होगा, सही वर्तनी शब्द होगा। तो यहाँ पर मतलब आपको लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई बार आता है, ये कहते भी हैं बताइए कि यहाँ पर कौन सा सही शब्द है, सही शब्द कौन सा है। तो देखिए उज्जवल कौन सा होता है? ये वाला उज्जवल सही होता है, दो जा आधे होते हैं। आकाश में तम का साम्राज्य था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग किए। तम मतलब होता है अंधेरा,
तो क्या होगा? आकाश में तारों का साम्राज्य था, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था, आकाश में अंधकार का साम्राज्य था, आकाश में तिमिर का साम्राज्य था। क्या कहेंगे आप तम के लिए? तो यहाँ पर प्रकाश, तम मतलब अंधकार, तो उसका विलोम होगा प्रकाश। अगला है आपका जो वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आप वहां जाऊंगा। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। शरीर पर कई अंग होते हैं, अपने बच्चों बहादुर बनाओ। यहाँ पर है विदुषी वाला जो सही है वो बिल्कुल सही था, बाकी तीनों गलत हैं। आप पढ़ के देखिए तो आपको वो एक दूसरे से जुड़े हुए तारतम्यता वो सही अर्थ दिखेगा ही नहीं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। वह पर्वत जहां से सूर्य का अस्त माना जाता है, वह पर्वत जहां से सूर्य का अस्त माना जाता है उसको अस्ताचल कहते हैं, अस्तगामी कहते हैं, अनुपम कहते हैं या अतुल कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? वह पर्वत जहां सूर्य का अस्त माना जाता है उसको अस्ताचल कहते हैं। किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? किनारा, किनारा का पर्यायवाची आपको पता है, तट होगा, पानी होगा, तारिका होगा या आलय होगा। तो तट जो है वो किनारा, ठीक है, तट इसका पर्यायवाची होगा। आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। उक्त वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? लक्ष्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? बताइए। आप अपने परिवार तक अवश्य पहुंचेंगे, आप अपने मार्ग तक अवश्य पहुंचेंगे, आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे या आप अपने अंत तक अवश्य पहुंचेंगे। तो बताइए, परिवार तक है, मार्ग तक है या गंतव्य मतलब होता है अपने लक्ष्य, जहां जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं उस स्थान को कहते हैं गंतव्य। तो आपको उसका पर्यायवाची भी पता होना चाहिए। चलिए, वह मिलनसार था इसलिए उसने अपने खालिस्तान बना लिया। यहाँ पर अपने के लिए क्या आएगा उचित शब्द? वह मिलनसार था इसलिए उसने कई मित्र बना लिए, प्रेमी बना लिए, भक्त बना लिए, शत्रु बना लिए। जब मिलनसार होते हैं तो हम मित्र बनाते हैं, प्रेमी नहीं बनाते, मित्र ही प्रेम करने लगते हैं, भक्त नहीं बनाते क्योंकि हम कोई ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। शत्रु क्यों बनाएंगे जब मिलनसार हैं? तो आज फैशन का खालिस्तान है, दौर है। एक देश ही नहीं सारा विश्व इससे खालिस्तान है। तो आज युग फैशन का युग है, केवल देश ही नहीं बल्कि सारा विश्व इससे प्रभावित है। विश्व में वैज्ञानिक खालिस्तान चहुमुखी क्षेत्रों में हुई है। वैज्ञानिक प्रगति चहुमुखी क्षेत्रों में हुई है। नए नए खालिस्तान के विकसित होने के कारण प्रगति चहुं ओर हुई है और नए नए उपकरणों के विकसित होने के कारण फैशन की दुनिया भी बढ़ती चली आ रही। कल तक जो नया माना जाता था आज पुराना लगने लगता है। विभिन्न औद्योगिक संस्था से नई वस्तुएं बनाते हैं और सभी को खालिस्तान करने के लिए उनका व्यापक प्रचार करते हैं और सभी को क्या करने के लिए? उपयोगी बनाने के लिए या बिक्री के लिए, तो सभी को आकर्षित करने के लिए उसका क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। और यहाँ आपका, चूंकि आपको पता है हमारी उड़ान सीरीज 2020 की होती है, 20 से ना एक प्रश्न कम होता है ना एक ज्यादा होता है। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, उचित पढ़िए, सही पढ़िए, कम समय में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है यदि ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ आपके 19 सेट हो गए हैं कंप्लीट। मेरे ख्याल से 20 भी आपके पास पहुंच गया क्योंकि वो थोड़ा पहले मुझसे शूट हो गया था। अभी इसके बाद हमारे आगे की सीरीज आएंगी क्योंकि मुझे पता है फरवरी में आपका एग्जाम है, तब तक बहुत सारा और भी हमें कंप्लीट करना है। तो थोड़ी ही देर से सही लेकिन मैं आपके पास आती रहूंगी क्योंकि 10th और 12th बोर्ड भी हैं, ये भी हमको याद रखना है और आपके पेपर भी हैं क्योंकि एक शिक्षक चाहता है कि मेरा हर क्षेत्र का बच्चा, हर क्षेत्र का विद्यार्थी आगे बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले एक और नए सेट के साथ, वो 21 होगा क्योंकि 20 शायद आपको मिल चुका है। थैंक यू सो मच।